वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स, आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि आप मेंडले सॉफ्टवेयर की मदद से रेफरेंसेस को किस तरह से साइट कर सकते हैं। बेसिकली ये वाली जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली कुछ लोगों के कमेंट्स की वजह से मैंने बनाई है, क्योंकि मैंने पहले बाय पार्ट्स मैंने कोशिश की थी कि एक एक सेक्शन मेंडले का अलग अलग आपको समझाऊं, एक एक उसका जो फंक्शन है वो अलग अलग समझाऊं, लेकिन मोस्टली लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि एक कंबाइंड वीडियो बनाएं जिसमें मेंडले की एक एक चीज़ आप समझाएं। इसलिए ये मैंने एक थोड़ी लेंथी वीडियो बनाई है। इसका मकसद बेसिकली ये है कि आपको ए टू जेड मेंडले सॉफ्टवेयर का पता हो कि वो हमने कहाँ से लेना है, उसकी मदद से हमने रेफरेंसेस किस तरह से ऐड करने हैं और इसके एडवांटेजेस क्या है। मैं जस्ट एक मिनट में आपको बता देता हूँ कि इसके एडवांटेजेस की मैं अगर बात करूँ तो पहली बात तो ये कि ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके ये वाला अगर आप ऐप लें तो ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी किसी किस्म की पेमेंट नहीं है। जबकि इसके बरक्स इसका जो कंपटीटर है एंड नोट जो है उसकी लाखों के हिसाब से फीस है। तो बेहतर ये है कि आप मेंडले सॉफ्टवेयर यूज़ करें। दूसरा, इसका सबसे ज़्यादा जो मेन एडवांटेज है जो मुझे फील हुआ है वो ये है कि एंड नोट सॉफ्टवेयर से जो हम रेफरेंसेस ऐड करते हैं उसमें डुप्लीकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे साथ खुद बहुत दफ़ा हुआ है कि पेपर सबमिट कराया, जब एंड पे जाके पेपर का प्रूफ रीडिंग आती है तो उसमें अक्सर आगे से कंप्लेन आती है कि आपके इतने रेफरेंसेस डुप्लीकेट हैं। चूँकि एंड नोट में हम जितनी दफ़ा भी रेफरेंसेस को इंपोर्ट करें, सपोज एक रेफरेंस पहले से मौजूद है लाइब्रेरी में, दूसरी दफ़ा फिर हम सर्च करते हैं, वो दोबारा से फिर नया रेफरेंस आ जाता है एंड नोट में। तो जबकि मेंडले में ये है कि इसमें रेपिटेशन नहीं है। आप अगर सपोज मेरे पास एक लाइब्रेरी में रेफरेंस पड़ा हुआ है, मैं अगर दोबारा वो रेफरेंस लाने की कोशिश करता हूँ तो उसमें लिखा हुआ शो हो जाता है कि ये रेफरेंस पहले से आपकी लाइब्रेरी में मौजूद है। उसके अलावा तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि एक तो इसके जो डिफरेंट जर्नल्स के फॉर्मेट हैं, आउटपुट जो स्टाइल्स हैं, तकरीबन वो सारे के सारे जर्नल के स्टाइल मौजूद हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। उसके अलावा इसमें ये है कि इसमें DOI, जब आप किसी भी कुछ जर्नल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे MDPI के मोस्टली जो जर्नल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कि हर एक रेफरेंस के एंड के ऊपर DOI लाजमी होना चाहिए। वो एक नंबर सा होता है जहाँ से आप पेपर ला सकते हैं। एंड नोट में ये है कि वहाँ पे DOI नंबर डायरेक्टली नहीं आता। ये इसका 3-4 मेन एडवांटेजेस है। तो A to Z मैं आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि काइंडली अगर हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो इतना काइंडली कर लें कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव और जो यूज़फुल जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बगैर किसी इंतज़ार के आपका टाइम ज़ाया किए बगैर डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें, अब ये थोड़ी लेंथी वीडियो है। A to Z हाउ टू यूज़ मेंडले सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ द मेंडले रेफरेंस मैनेजर। मेंडले रेफरेंस मैनेजर है क्या? तो सिंपली आप गूगल में जाएं, वहाँ पे जाके आप सर्च करें मेंडले रेफरेंस मैनेजर। तो अगर मैं इसकी एडवांटेजेस की बात करूँ तो स्टोर ऑल योर प्रेफरेंस रेफरेंसेस इन वन प्लेस, कीप ऑल योर थॉट्स टुगेदर, तो स्टे ऑन टॉप ऑफ योर रिसर्च। और इसके अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो इसकी एक तो ये भी एडवांटेज है कि इसमें ऑनलाइन एक्सेस है और उसमें एनोटेट एज यू रीड। अगर आप PDF कोई डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करते हैं तो उसी मेंडले के अंदर ही आप उसको हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं। अब इसमें आपने काम किस तरह से करना है, या आपने इंस्टॉल किस तरह से करना है, सिंपली आप ये राइट कॉर्नर के ऊपर आप अगर इस पे ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आपके लैपटॉप के अंदर ये वाला जो मेंडले सॉफ्टवेयर है वो आ जाएगा। तो डाउनलोड नाउ फॉर विंडोज़, तो यहाँ पे आप इसको विंडोज़ के लिए भी ले सकते हैं, आप इसको मैक के लिए ले सकते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा क्रैक वेरिएंट नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट से, ये देखें मेंडले की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये लिया है। उसके बाद यहाँ पे इनिशियली जस्ट आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट भी कोई उसमें पैसे दे के क्रिएट नहीं करना, क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करें, खाली आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें और उसके बाद करें इसको कंटिन्यू। जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे फिर गिवन नेम और फैमिली नेम और पासवर्ड और ये कुछ छोटी मोटी डिटेल है ये आप इंटर कर देते हैं। पूरा A to Z सिर्फ इस वीडियो के अंदर ही आप सब काम सीख लें। आपने साथ साथ रहना है, एक एक चीज़ आपने सीखनी है। तो उसके बाद आता है मेंडले वेब इंपोर्टर। तो वेब से आपने रेफरेंस इंपोर्ट कैसे करना है। एक चीज़ आपने देखी होगी एंड नोट में, तो ये होता है
कि एंड नोट में आप गूगल स्कॉलर में जाएं या डायरेक्टली आप पेपर में जाएं, वहाँ पे साइट की ऑप्शन आती है और डायरेक्टली आप एंड नोट की फाइल ले सकते हैं। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मेनली वेब इंपोर्टर आपको करना पड़ेगा। मेनली वेब इंपोर्टर तो वो दोनों के लिए होता है, गूगल क्रोम के लिए भी है, फायरफॉक्स के लिए भी है। तो पहले चले हम ये कर लेते हैं कि इसमें हम लॉग इन हो जाते हैं, पासवर्ड लगाएं, ईमेल लगाएं और यहाँ से ये मैं हो गया जी इसमें लॉग इन। अब इसमें बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, ऑल रेफरेंसेस, रिसेंटली एडेड रेफरेंसेस, रिसेंटली रीड रेफरेंसेस, ऐड न्यू। अब रेफरेंस आपने ऐड किस तरह करने हैं, 3 मेथड हैं, फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर, ऐड इंटर मैनुअली या इंपोर्ट लाइब्रेरी। तो इन तीनों में से आप कोई सा ऑप्शन कर सकते हैं। अब ये 1 बाय 1 मैं आपको करके दिखाऊंगा भी। अब इन तीनों ऑप्शंस में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपके लैपटॉप में अगर पड़ा हुआ है, कोई PDF डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं पड़ा हुआ तो आप उसको मैनुअली भी रेफरेंस इंटर कर सकते हैं। ये यहाँ पे ट्रैश है जिसके अंदर डिलीटेड रेफरेंसेस होंगे। उसके अलावा कलेक्शन की ऑप्शन है, न्यू कलेक्शन की ऑप्शन है। आप डिफरेंट रेफरेंसेस का यहाँ पे एक अलग से ग्रुप बना सकते हैं, अलग से आप कलेक्शन कर सकते हैं। सपोज मैं थीसिस लिख रहा हूँ, थीसिस का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, तो इंट्रोडक्शन वाला अलग मैं कलेक्शन बना सकता हूँ। उसके अलावा सपोज मैं एक रिसर्च आर्टिकल लिख रहा हूँ, उसका मैं अलग से ग्रुप बना सकता हूँ। ट्रैश में आपके डिलीटेड रेफरेंसेस होंगे, माई पब्लिकेशंस जो आपके अपने पब्लिकेशंस हैं, आपके ईमेल के ऊपर जितनी पब्लिकेशंस हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, अगर आपका स्कोपस पे अकाउंट बना हुआ है तो उसके बाद आता है यहाँ पे जो सर्च की ऑप्शन है, सर्च में जाके सर्च इन ऑल रेफरेंसेस। तो यहाँ पे आप रेफरेंसेस के अंदर कोई अगर स्पेसिफिक रेफरेंस आपको चाहिए तो वो आप सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फिल्टर की ऑप्शन है, फिल्टर में बहुत सारी ऑप्शन है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें नोटबुक की ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे नोटबुक के अंदर हर एक रेफरेंस के मुताबिक आप उसमें नोट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही है न्यू पेज की, हाउ टू ऐड रेफरेंसेस टू द मेनली रेफरेंस मैनेजर। अब सोचने की बात यह है कि अगर यहाँ पे एंड नोट फाइल नहीं चलती तो आप रेफरेंस मैनेजर के अंदर आपने रेफरेंसेस इंपोर्ट किस तरह करने हैं, आपने रेफरेंसेस ऐड किस तरह से करने हैं, वो भी सारा कुछ मैं आपको स्क्रीन पे साथ साथ दिखाता हूँ। 4 तरीके, टोटल 4 तरीके हैं। मैनुअली ऐड रेफरेंसेस यूजिंग एन आइडेंटिफायर जो DOI नंबर वगैरह था, यूज मेनली वेब इंपोर्टर, तो तीसरा तो ये मेथड आ गया, और चौथा है अपलोड अ PDF फाइल। तो ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे चारों पॉसिबिलिटीज। ऐड न्यू की ऑप्शन है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ऐड मैनुअली ऐड, तो अब मैनुअली ऐड में आपने किस तरह से मैनुअली ऐड करना है। ये जो ऊपर आइडेंटिफायर्स है ना, आइडेंटिफायर में बहुत सारी चीज़ें, 3-4 चीज़ें आती हैं। आप इसको बाई टाइटल भी सर्च कर सकते हैं। आइडेंटिफायर के अंदर आप DOI नंबर इंटर कर दें, या PMID नंबर इंटर कर दें, या आर्काइव ID इंटर कर दें। उम्मीद है जो रिसर्चर होंगे उनको ये सारी चीज़ों का पता होगा। कोई भी आप पेपर देखें उसमें एक DOI नंबर लिखा होता है, वो वाला आप नंबर ऐड करें तो उससे आप सर्च कर सकते हैं इस पेपर को। इन्फो पे जाएं, इन्फो पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। हाउ टू ऐड रेफरेंसेस बाय एन आइडेंटिफायर। अब मैं आइडेंटिफायर वाला तरीका भी बता देता हूँ। ऐड न्यू और फ्रॉम मैनुअल एंट्री, और यहाँ पे आप DOI नंबर, आर्काइव ID या PMID नंबर। DOI ये होता है पब्लिश पेपर में, साथ एक यूनिक नंबर होता है। PMID ये होता है कि जैसे यहाँ पे ये PMID शो हो रहा है इस आर्टिकल का, या आर्काइव ID ये होता है कि जब आपका पेपर प्री प्रिंट के फॉर्म में, मतलब अभी वो रिव्यू नहीं हुआ होता, प्री प्रिंट के फॉर्म में जब अपीयर होता है तो वहाँ पे आर्काइव डेटाबेस से आर्काइव ID आप इसमें इंटर कर सकते हैं। ये देखें मैं सर्च करूँगा, यहाँ से ये देखें सारी चीज़ें इसने खुद ब खुद इंपोर्ट कर ली है। तो मैं तो अमूमन ये तरीका यूज़ करता हूँ, मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर है, आसान तरीका है, इससे आपको रेफरेंस कन्फर्म मिल भी जाएगा। हाउ टू ऐड रेफरेंसेस बाय यूजिंग द मेनली वेब इंपोर्टर। दूसरा एक्टिव मेथड ये है, ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो गूगल क्रोम में जाएं या गूगल में आप जाके सर्च करें तो यहाँ पे आपके पास एक ऐड इन आ जाएगा गूगल क्रोम में या फायरफॉक्स के अंदर, ये वाला ऐड इन ऐड हो जाएगा। ये आपके पास आ गया मेनली वेब इंपोर्टर। इसमें आप साइन इन हो जाएं, वो जो आपने अकाउंट बनाया है, कोई अलग से अकाउंट आपने नहीं क्रिएट करना है, अभी आपने जो अकाउंट बनाया है उससे आप इसमें साइन इन हो जाए। ये देखें आपकी लाइब्रेरी के तमाम तर रेफरेंसेस इसमें शो हो रहे हैं, ये आपकी लाइब्रेरी के अंदर ये रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आती है साइट की, आप इसकी मदद से आप इसको साइट पे कर सकते हैं।
तो ये देखें, ये नीचे PDF की ऑप्शन भी आ रही है, अगर आपने PDF भी अटैच किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। ये यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट PDF ओपन हो जाएगी। हाउ टू ऐड रेफरेंसेस बाय अपलोडिंग का PDF डॉक्यूमेंट। अभी तीसरा तरीका ये है कि अगर आप मैनुअली भी रेफरेंसेस ऐड नहीं करना चाह रहे, DOI से ऐड नहीं करना चाह रहे, तो आपके पास आखिर आपने लैपटॉप में अगर PDF डॉक्यूमेंट रखा हुआ है तो आप डायरेक्टली उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें। ऐसा मतलब इसमें इफेक्टिव ये सॉफ्टवेयर है कि डायरेक्टली आपके PDF फाइल से ही वो उठा लेगा रेफरेंस। ये देखिए, ये मेरा रिसर्च पेपर है, इसको मैंने क्लिक किया, ये इसने पेपर अपलोड किया और उसी पेपर से इसने तमाम तरह इंफॉर्मेशन ले ली है। देखें, उसी पेपर से इसने DOI नंबर भी ले लिया है, उसी पेपर से इसने टाइटल भी ले लिया है और सारा कुछ। ब्राउजिंग रेफरेंसेस व्यूअर लाइब्रेरी, आप अपनी लाइब्रेरी में रेफरेंसेस को किस तरह से ब्राउज कर सकते हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे ब्लू ग्रीन सा वो कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब ये रेफरेंसेस अभी यूज़ हुए हैं, कुछ जो नहीं यूज़ हुए तो वहाँ पे कोई साइन नहीं। यहाँ पे आप इसको फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। ये देखें, कोई अगर आपको रेफरेंस जो आप कॉमनली पढ़ते हैं, कोई आप रिसर्च पेपर जो आपको पसंद है, तो आप फेवरेट में भी ऐड कर सकते हैं। रिसेंटली रीड, अभी रिसेंटली आपने कोई पेपर पढ़े हैं, कोई PDF डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़े हैं, तो वो आप रिसेंटली रीड में ऐड कर सकते हैं। हाउ टू ऐड टैग्स टू योर रेफरेंसेस। अब टैग्स क्या होता है, आपका इस टॉपिक के मतलब सपोज आप 3-4 डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, 3-4 डिफरेंट टॉपिक्स पे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन के अंदर जाके आप डिफरेंट टैग्स ऐड कर सकते हैं। सपोज मेरा अगर काम है, जैसे यहाँ पे इस में आप अगर देखें एमिशन टोमोग्राफी पे अगर काम है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म मैं इस टैग के अंदर ऐड कर दूंगा, या कोई अगर स्पेसिफिक डिजीज पे काम कर रहा हूँ तो टैग ऐड करके मैं सर्च कर सकता हूँ। हाउ टू फिल्टर योर रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस आपके पास सपोज 200-300 रेफरेंसेस पड़े हुए हैं, उसमें से आप अपनी पसंद के रेफरेंसेस को किस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं, तो उसका मेथड मैं आपको पूरा बताता हूँ। यहाँ पे टैग्स के अंदर जाके, तो जो आपने टैग्स किए हुए हैं, ऐड किए हुए हैं हर एक रेफरेंस में, तो उसकी मदद से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू डिलीट रेफरेंसेस फ्रॉम योर लाइब्रेरी। ये तो खैर सबसे आसान है, आपके पास यहाँ पे सारे रेफरेंसेस शो हो रहे हैं, आप उसको टिक करते जाएं और ऑर्गेनाइज नीचे यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन है, आप रेफरेंसेस को पकड़ के आराम से डिलीट कर सकते हैं। ये तो खैर सबसे आसान है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करते जाएं और रेफरेंसेस डिलीट करते जाएं। रिस्टोर की ऑप्शन भी, आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। ट्रैश के अंदर जैसे आप कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो आप रिस्टोर कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट कलेक्शन फोल्डर्स। मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक अलग से फोल्डर भी बना सकते हैं, आप अलग से ग्रुप भी बना सकते हैं। फोल्डर हम यूज़ करते हैं, कलेक्शन हम यूज़ करेंगे। सपोज थीसिस है, थीसिस में मैंने 5 चैप्टर लिखने हैं, इंट्रोडक्शन का चैप्टर, लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर, एक्सपेरिमेंटल सेटअप का चैप्टर, कंक्लूजन का चैप्टर, रिजल्ट्स वाला चैप्टर। ये अगर आपने 4-5 चैप्टर लिखने हैं तो हर एक चैप्टर के रेफरेंसेस का आप एक अलग से कलेक्शन बना सकते हैं। और अगर आप कोई अलग अलग रिसर्च आर्टिकल्स लिख रहे हैं तो अलग अलग आप ग्रुप भी बना सकते हैं। ये इनको सेलेक्ट करके और नीचे जो ऑर्गेनाइज की ऑप्शन है, तो ऐड टू ग्रुप की ऑप्शन है या ऐड टू कलेक्शन की ऑप्शन है, आप उस कलेक्शन के अंदर भी उन रेफरेंसेस को रख सकते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पे एक अलग से ग्रुप बना सकते हैं। ये जो आपने कलेक्शन बनाई हुई है, इसी कलेक्शन को आप कोई नाम दे सकते हैं, इस कलेक्शन को आप रीनेम भी कर सकते हैं। अब उसके बाद लास्ट ये आता है हाउ टू क्रिएट प्राइवेट ग्रुप्स। आप इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे मैं डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल से लिख रहा हूँ तो अलग अलग मैं ग्रुप बना सकता हूँ, और उसी तरह यहाँ पे सिलेक्ट करके ऑर्गेनाइज में जाके तो एक जो रेफरेंस है उसको मैं किसी ग्रुप के अंदर भी ले जा सकता हूँ। ये न्यू ग्रुप की ऑप्शन है, इसको आप कोई नाम दे दें, जर्नल्स क्लब। और अब यहाँ पे इसमें सेलेक्ट जो रेफरेंस उसके रिलेटेड हैं उसको सेलेक्ट करके ऑर्गेनाइज में जाके तो ऐड टू ग्रुप की ऑप्शन आती है। ये मेरे पास ग्रुप पड़ा हुआ है, उसके अंदर उसको मैंने ऐड कर दी है। तो आप इस तरह डिफरेंट ग्रुप वाइज भी इसको, मतलब बड़ा अच्छी इसमें अरेंजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स की डिफरेंट रेफरेंसेस को आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, ईमेल एड्रेसेस हैं, तो डिफरेंट आप इसको ग्रुप्स में भी ऐड कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ दी नोटबुक फीचर। अब ये मैंने जब आपको इसके एडवांटेजेस बता रहा था तो मैंने लिखा ये भी फीचर है, कोई भी आप रिसर्च आर्टिकल है उसके मुताबिक आप अपने मेमोराइज करने के लिए आप इसमें कोई नोट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। नोट्स बेसिकली क्या होगा
आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, आपने कंक्लूजन पढ़ा, वहाँ से आपने एक समरी टाइप की बना दी कि इस रिसर्च आर्टिकल में लोगों ने ये काम किया है, ये कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स यूज़ किए हैं, ये रिजल्ट आए, तो वो आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो नोट्स हैं, नोट्स के ऑप्शन में जाके तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है एनोटेशंस की, कि आप अगर पीडीएफ आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अंदर आप डिफरेंट जो टेक्स्ट है वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली आप मेंडले के अंदर ही आप पीडीएफ को ओपन करके तो उसको आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब ये नहीं ज़रूरत कि आपको कंप्यूटर में जाके पीडीएफ आपने सारे सेव किए हुए हैं, फिर पीडीएफ एडोब रीडर से आप उसको ओपन करें, वहाँ जाके आप हाईलाइट करें, या फॉक्सिट फैंटम से आप ओपन करें, तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मल्टीपल यहाँ पे कलर्स हैं, हाईलाइट की ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे अपने पसंद का कोई भी कलर, डिफरेंट टेक्स्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपका मेंडले सॉफ्टवेयर कंपेटेबल है। इसको आप कलर वाला इसका चेंज कर सकते हैं। सिंपली राइट क्लिक किया और यहाँ पे कलर की ऑप्शन आ गई, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हाईलाइट्स जो आपने की हुई हैं, उन हाईलाइट्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसमें खैर ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा हैं, आप नोट्स पर लिख सकते हैं, और जो आप यहाँ पे कमेंट्स लिख सकते हैं। तो बड़े एडवांटेजेस हैं इस सॉफ्टवेयर के एज़ कम्पेयर टू एंड नोट। पहली बात तो ये कि कम्प्लीटली फ्री है, सबसे मेन एडवांटेज तो इसका ये है। उसके अलावा इसमें फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है। अमूमन ये होता है कि जो फ्री चीज़ होती है उसमें लिमिटेड एक्सेस होती है, लिमिटेड फीचर, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है फीचर। हाउ टू मेंटेन रेफरेंस मैनेजर इन वर्ड डॉक्यूमेंट। असल टारगेट तो ये है कि आपने ये जो रेफरेंसेस किए ये आपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपने ऐड करने हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा गेट मेंडले साइट। गूगल में जाकर सर्च करें गेट मेंडले साइट। ये बेसिकली कंपेटेबल है विद द वर्ड सॉफ्टवेयर। तो आप सिंपली जब इसको करेंगे तो आप रेफरेंसेस में जाएं। रेफरेंसेस में एक रेड कलर का एक आइकन शो हो रहा है मेंडले साइट इनका, रेफरेंसेस, और ये मेंडले साइट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड के ऊपर, अगर आप इसमें पहली दफ़ा हो सकता है कि गेट स्टार्टेड और आपको लॉगिन का मांगे, लॉगिन होके तो आपको बस यहाँ पे सारे आपके रेफरेंसेस जितने भी आपके पेपर वगैरह में आपकी लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, जितने भी रेफरेंसेस पड़े हुए हैं, सारे के सारे आप इसमें कर सकते हैं। वन बाई वन आप रेफरेंस सेलेक्ट करें। यहाँ पे सर्च की ऑप्शन है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ से सपोज मैंने इसको किया और इंसर्ट वन साइटेशन, जहाँ पे आपने कर्सर रखा होगा उस जगह पे ये वाला रेफरेंस ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ ध्यान में रखें, इसमें मुझे भी इशू हुआ था। अब आपने जैसे एंड नोट में होता है फॉरन रेफरेंसेस एंड पे शो हो जाते हैं, यहाँ पे एंड पे शो नहीं होंगे। आपने इसमें ये करना है कि ये जो मोर की ऑप्शन है ना कॉर्नर के ऊपर, ये मेनली साइट के अंदर मोर की ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऐड बिब्लियोग्राफी की ऑप्शन आएगी। यहाँ पे रखा, यहाँ मैंने बिब्लियोग्राफी डालनी है, मोर, यहाँ पे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। ये मुझे भी शुरू में समझ नहीं आ रही थी, यहाँ पे मुझे परेशानी हुई थी, तो इसलिए जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है वो मैं सारा आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये रेफरेंसेस जहाँ पे आप डालना चाह रहे थे वहाँ पे आपकी बिब्लियोग्राफी आ गई। ये देखें आपके सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पे तमाम रेफरेंसेस का DOI नंबर होगा, कहीं भी डुप्लीकेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पहले से एक लाइब्रेरी में रेफरेंस मौजूद है तो वो रेफरेंस दोबारा नहीं आ सकता। यहाँ से आप साइटेशन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपको जिस भी जर्नल का स्टाइल चाहिए, तकरीबन तमाम जर्नल्स का यहाँ पे स्टाइल मौजूद है। सिलेक्ट अनदर स्टाइल, और सिलेक्ट स्टाइल यहाँ पे डायरेक्टली आप जर्नल का नाम सर्च कर लें। बेशक वो सोशल साइंसेस का और साइंस का हो, तकरीबन हर एक जर्नल का यहाँ पे स्टाइल मौजूद है। तो ये अपडेट, और ये देखें ये रेफरेंस स्टाइल अपडेट हो गया है। अब आप दोबारा यहाँ पे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी के पे जाएं और इस तरह से आपका रेफरेंस अपडेट हो जाएगा। हाउ टू एक्सेस योर लाइब्रेरी ऑनलाइन। सबसे जो मेन इसका फीचर है, आप सिंपली किसी भी कंप्यूटर पे, सपोज मेरा ये वाला कंप्यूटर अगर अभी मेरे पास नहीं है, आप किसी भी कंप्यूटर पे अपने ईमेल आईडी से जाके लॉगिन हो तो आपकी लाइब्रेरी में तमाम तरह रेफरेंसेस ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हो, कमेंट्स में आके पूछें, मैं हर टाइम हाज़िर हूँ और मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।